भाजपा की जो बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं उन्होंने समझ लिया कि गुर्जर समाज को सिर्फ एक ही रास्ता है इसको रोकने का कि हिंदू और मुसलमान से गुर्जर को लड़ा दो और तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। ये उन्होंने मंथन विचार करके इस पे हमारे पीछे पड़ गए। पथिक जनशक्ति पार्टी से मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता वरिष्ठ गुर्जर। साथियों, आज एक बहुत ही अहम मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं और हमारे साथ मौजूद है पथिक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर। और गंभीर मुद्दा है, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश समेत देश के अलग अलग हिस्सों में गुर्जर समाज और मुस्लिम समाज आपस में टकराव में है। तो ये टकराव आखिर क्यों है और पिछले कुछ समय से गुर्जर समाज में और मुस्लिम समाज में आखिर टकराव क्यों हो रहा है, क्या इसके कारण हैं, इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो साहब, इस पर जरा प्रकाश डालिए जी, मामला जो चल रहा है। वरिष्ठ जी, पहले तो आपका चाय का धन्यवाद। बड़ी बढ़िया चाय आपके यहाँ निवास पे जी, काफी दिन के बाद हमारा आप मिल रहे। हमारा सौभाग्य है जी। नहीं नहीं नहीं, कई दिन में आए गांव में और मन करा वरिष्ठ जी के पास चल के चाय पियेंगे जी। और आपने एक गंभीर मुद्दे को जो उठाने का काम किया है इसके लिए भी आपको बधाई। और ये वाकई सच बात है जी कि पूरे देश का, प्रदेश का और खास तौर से जनपद सहारनपुर का, जहां हम और आप निवास कर रहे हैं, कई मुद्दे हो चुके हैं। कई मुद्दे हैं, बड़ा गंभीर मुद्दे हैं। जी। और कहीं ना कहीं जिस पार्टी को गुर्जर समाज ने 95% वोट देकर जी सत्ता में लेकर आए, कामयाब किए, और आज गुर्जर समाज को हाशिए पर ले जाने का काम भाजपा कर रही है। जी। जिस तरह से 2013 में जाटों का और मुसलमानों का, मुस्लिम समाज का झगड़ा कराने का काम किया हुआ था 2013 और भाजपा सत्ता में आई, जिस तरह से हमारे आपको तो झेलना पड़ा जी। मीरकपुर का देवबंद के का टकराव हुआ था जी। और भाजपा सत्ता में आई जी। हालांकि हमारा आपको बड़ा नुकसान हुआ है, दर्जनों मुकदमे आज भी चल रहे हैं जी। और उस टाइम जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई हम आप आज तक भी नहीं कर पाए, हमारा समाज भी नहीं कर पाया। और भाजपा सत्ता में है, केंद्र में भी है, यहाँ भी है, लेकिन ऐसा कौन सा गुनाह हमारे समाज ने भाजपा के लिए कर दिया कि पहले तो हमें राजपूतों से लड़ने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, भाजपा ने कहो मुख्यमंत्री है, बड़ा टकराव किया और ऐसी नफरत के बीज बोने का काम किया जो हमें शायद पता नहीं कब तक वो भरना पड़े। और अब जब हमारा समाज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि 80 साल के करीब हो गए देश को आज़ादी के बाद, और 80 साल में हमारा समाज, गुर्जर समाज, क्योंकि अंग्रेजों ने बहुत बेदर्दी से तोड़ने का काम किया, हमारा समाज आज हर तरह से मजबूत हुआ, लड़ाई लड़के अपने अस्तित्व पर खड़ा हुआ। लेकिन कभी इस पार्टी को जिताना, कभी इसे हराना, कभी इसे जिताना, इसी काम पे हमारा समाज चलता रहा और पूरे समाज ने इकट्ठे होकर भाजपा को सत्ता में लाने का काम किया। लेकिन जिस पार्टी को लाने का काम किया, आज वही पार्टी हमें हमारे अस्तित्व को खत्म करने पर लगी हुई है। तो बड़ा अफसोस, बड़ा चिंतन का विषय है और खास तौर से हमारा आपको चिंता करनी चाहिए, क्योंकि हमारा आपने झेला है इस बात को। किसी को ये मुगालता हो कि हम क्यों चर्चा कर रहे हैं, हमने 2013-14 में इसको झेल लिया। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जी कि गुर्जर समाज का और मुस्लिम समाज में कहीं ना कहीं जल तूल दिया जा रहा है। नहीं नहीं, तूल की बात ना करो जी। पूरी प्लानिंग लड़ाने की कर दी, पूरी प्लानिंग सबूत के साथ मैं दे दूंगा, सबूत के साथ में आपको पूरी प्लानिंग है कि किसी तरह से आज जो गुर्जर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है,
कहीं ना कहीं इस बात पर मंथन कर रहा है कि जिस तरह सभी ने अपना झंडा डंडा लेकर सत्ता में भागीदारी करी है कि गुर्जर समाज को भी, हमें भी अपनी भागीदारी करनी चाहिए और अपने जो अधिकार, जिनके अधिकारों के लिए हम लड़ रहे हैं, चाहे गुर्जर रेजिमेंट हो, चाहे हमारे महापुरुषों को इतिहास पाठ्य पुस्तक में शामिल करने वाला मामला हो, चाहे हमारे विमुख जाति को खत्म करने का मामला हो, वो सारी बातों को लेकर समाज बहुत मंथन कर रहा है, अपना भागीदारी, सत्ता में भागीदारी करने का प्रयास कर रहा है। ये पता लग चुका है भाजपा को। भाजपा की जो बुद्धिजीव लोग बैठे हैं, उन्होंने समझ लिया कि गुर्जर समाज को सिर्फ एक ही रास्ता है इसको रोकने का कि हिंदू और मुसलमान से गुर्जर को लड़ा दो और तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। ये उन्होंने मंथन विचार करके इस पे हमारे पीछे पड़ गए। देखियो 2-3 घटना तो एनसीआर में होली, गाजीपुर में हुई, वो गुर्जर मुसलमान का मैटर था तो उसे तुल दिया गया। फिर यहाँ देखो सहारनपुर में, मैं बताऊं आपको हरीश जी, लढौरा प्रकरण जी इसी में था। वहां हमें ब्राह्मण को और गुर्जरों को लड़ाने का काम किया, जबकि निर्दलीय विधायक उमेश कुमार, म्हारा विधायक चैंपियन साहब भाजपा का, और वो जेल में, वो बाहर, वो लड़ाने का काम किया। उससे पहले हमें राजपूतों को गुर्जर सम्राट मिहिर भोज पर लड़ाने का काम किया, इतिहास पर लड़ाने का काम किया। उसके बाद फिर धर्म सिंह छोक्कर का लड़का भाजपा का विधायक है, उसकी बेइज्जती करने का काम किया। उसके बाद अनंतपुर गांव में हमारे गांव को बर्बाद करने का काम किया, हजारों साल से जो बसा हुआ। फिर बड़ौली गांव हरियाणा में, उस पर बुलडोजर फेरने का काम किया। दिल्ली गाजीपुर लड़के को हिंदू मुसलमान पर लड़ाने की बात करी गई। एक लड़का और अभी हाई स्कूल का बच्चा जी, वो भी हिंदू मुसलमान पर ले गए उसको। ये तो पूरे देश में चल रहा है। अभी अभी मैं एक न्यूज देख रहा था, वो भी दिल्ली एनसीआर की है कि एक बच्चा है गुर्जर समाज का और कोई फतिमा नाम की हुआ है, वो भी गुर्जर समाज से ही जोड़ दिया, जान के जोड़ा जा रहा। तिलपरी की घटना आपने देखी होगी, वो भी गुर्जर समाज से जोड़ दिया। भाई जी, यहाँ जान के जोड़ दिया, अभी वहाँ इधर का जोड़ दिया, इधर का, इधर बहादुराबाद मेरे ख्याल से रुड़की का मुस्लिम गुर्जर और हिंदू गुर्जर को, एक लड़की मुस्लिम गुर्जर की थी, एक हिंदू गुर्जर की, उसको इतना तूल दे दिया हिंदू और मुस्लिम गुर्जर पे कि किसी तरह से आपस में लड़े। खेड़ा अफगान में देखो आप कितना बड़ा तूल दे रखा है, वही मैं, गुर्जर और मुसलमान का मैटर है। हाँ, पहले तो आप देखो, ये तो बताइए मैं ना बाहर की बात है। जबकि ये टेंशन थी बीजेपी को टेंशन ये थी कि गुर्जर छटक कर सपा बना चला जाए या फिर पथिक जनशक्ति पार्टी बना चला जाए, तो ये इस टेंशन से ये काम अब आसान हो रहा है उनका। जब से हमारा आपसे करिए हुए हैं पथिक जनशक्ति पार्टी को लेकर, ये हमारा आपसे भयभीत हो गए, डर गए कि कहीं ऐसा ना हो गुर्जर अपने झंडे डंडे के नीचे जाकर और भाजपा का इलाज करना। वही सहारनपुर में आ गया सारा घूम फिर के। ये तो बाहर की बात बताई, छापर की घटना, मंदिर की घटना, मैं भी गया वहां, हमने देखा वाकई मंदिर में तोड़ फोड़ करी है। लेकिन मैं ये कहा था कि असली गुनहगार कौन है, असली गुनहगार को पकड़ो, किसने मंदिर में तोड़ फोड़ की है। लेकिन आज तक असली गुनहगार नहीं पकड़ा गया, वो काम नहीं चल पाया इनका लड़ाने का। छापुर की भी बहुत बड़ी घटना थी जी, बहुत बड़ी घटना, वो जो भी गुर्जर और मुसलमान का मैटर है, बहुत बड़ी घटना, सिर्फ लड़ाई कराने का काम, उसका खुलासा होना चाहिए था, नहीं हुआ। अब उसके बाद तिरपड़ी गांव, एक ऐसा गांव नकुड़ विधानसभा का जिसमें बहुत शांत प्रिय गांव, एक भी लहसस नहीं है, कभी झगड़ा नहीं हुआ, और वहां 2-4 घर हैं उनके के तेली समाज या धोबी समाज के, सभी गांव में हों। बच्चों में विवाद हुआ। विवाद, वो भी विवाद का अगर कारण देखेंगे कि किसने छत्रपति शिवाजी महाराज का मोबाइल में डालकर वो एक बच्चों में विवाद कराने का काम किया, उसकी भी जांच होनी चाहिए थी। फिर भी गांव वालों ने बैठ कर उस पर समझौता कराने की बात करी। वो
धोबी समाज और तेली समाज के भी लोग वहीं बैठे और पूरा गुजर समाज के लोग फैसले कराने बैठे। भाई साहब अजीब बात जो उनकी मुझे पता लगा, मैं तो गया वहां उस दिन उनके पास हॉस्पिटल में जब उनके देखने के लिए, उन्होंने मुझे खुद बताया कि हम फैसले कराने के लिए वहां बैठे थे सब लोग। अचानक मुंह लपेट के आए, फरसे लेकर आए, कट्टे लेकर आए और अचानक ही एकदम से हमला बोल दिया। हम जो दोनों उनके चोट लग रही थी, एक तो यहाँ सांथल में पीछे पिछवाड़े पे बता 65 छर्रे एक के हाथ पे लग रहे कि हम तो उन्हें छुड़ाने पर लग रहे थे, भाई कोई मर ना जा, कोई हो ना जा। हमें ये नहीं पता था कौन लोग हैं मुंह लपेट के, हमारे गोली मार दी। और उसके बाद कमाल की बात है वरिश जी, शाम को एसपी देहात सागर जैन, जो बहुत अच्छे आदमी है वैसे तो, लेकिन कौन उन्हें प्रेशर दे के ये बात कहलवा रहा। उन्होंने कहा कि विवाद हुआ था तिरपड़ी में, मामूली विवाद हुआ और बहुत ही मामूली चोट लगी हुई, मामूली चोट बताई गोलियों को, ये सब रिकॉर्ड है। तो आज तक भी उन्हीं लोगों के खिलाफ मुकदमा हो गया जो फैसला करा रहे थे, लेकिन जो मुंह लपेट कर लोग आए हैं वो चाहे कौन लोग थे मैं ये नहीं कह सकता अभी, लेकिन क्या प्रशासन को, सरकार को उनका खुलासा नहीं करना चाहिए? सिर्फ ये था कि झगड़ा हो, इस तरह से विवाद हो जा। वो घटना बाल बाल बच रही, अभी बच गई उस दिन, नहीं तो अगर वो मर जा दोनों गुज्जर जिनके गोली चलाई, अगर वो मौत हो जा उनकी, तो इसे झगड़े को रोक रहा था क्या? ये तो एक ऐसा लग रहा है कि तुल दिया जा रहा है। वो झगड़ा हो गया था ये गुजरोकार मुसलमान का, जो जाटोकार मुसलमान का झगड़ा हुआ था, वो झगड़ा बन गया था। वहां मुश्किल से, वो तो बहुत ही अच्छे लोग हैं वहां के, जो अब तक उसे विवाद को नहीं बढ़ाया गया। देखिए, पथिक जनशक्ति पार्टी की ओर से मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि गुज्जर हमेशा राष्ट्रवादी रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि गुज्जर जो है मुसलमानों को अपना दुश्मन समझते हैं। बहुत से मुसलमान ऐसे भी हैं जो राष्ट्रवादी है, और गुज्जर तो हमेशा राष्ट्रवादी रहा है। तो गुज्जरों का और मुसलमानों का कोई बांटना खाना नहीं है इतना ज्यादा, जो इस यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो तुल दिया जा रहा है। हमारी पथिक जनशक्ति पार्टी है और हम अपनी पार्टी के जो रास्ते हैं, जो नियम हैं, उन पे ही हम चल रहे हैं। हमारा अपना झंडा, अपना डंडा है, और किसी ऐसे फालतू के मुद्दे में हमारे समाज को ना घसीटा जाए जी। और हाँ, नहीं, बहुत अच्छी बात बताई है आपने, हमेशा राष्ट्रवादी रहा है, मुगलों से लड़े देश के लिए, अंग्रेजों से लड़े देश के लिए, और आज भी हम राष्ट्र के साथ हैं। हमारे लिए राष्ट्र पहले है, क्योंकि हमारे गुजर समाज अनेक धर्मों में है, सनातन धर्म में है, इस्लाम धर्म में है, जैन, बौद्ध, ईसाई, सभी धर्मों में है। धर्मों का हम सम्मान करता है गुजर, लेकिन देश का सबसे पहला सम्मान है। ये तो आपने बात सच कही है जी। आपको छापर का बताया जी, तिरपड़ी का बताया, एक घटना हुई है खेड़ा फलान। हाँ जी, खेड़ा फलान। भाई वरिश जी, जब इस घटना को देखते हैं, आप भी देखते हो, उस पर देखा होगा आपने वहां, और हमारी दो महिला, एक तो हमारी पथिक जनशक्ति पार्टी की सोनू रानी शर्मा, महिला प्रकोष्ठ की महानगर अध्यक्ष है, वो थी, एक कोमल गुज्जर, और सीएमओ को लेकर वो पहुंचे वहां। हाँ, अधिकारियों को लेकर पहुंचे। देखिए मैन पॉइंट है भाई साहब, इस पे गौर करना चाहिए जी। अधिकारी को लेकर पहुंचे, और सीएमओ जब चलता है, पुलिस को फोन किया कि भाई हम चल रहे, आप भी आ जाओ, और जानबूझकर वहां पुलिस नहीं पहुंची जी। कौन सी इसके अंदर चाल थी, कौन सी सियासत थी कि पुलिस वहां नहीं पहुंची? पुलिस इंतजार कर रही थी कि वहां कुछ गड़बड़ हो जी, और ये विवाद बढ़ जा। इस पे भी हमें सोचना है। लेकिन फिर भी वहां सीएमओ ने वहां जाकर ये कहा, उसको जो हकीम था, वो जो फर्जी डॉक्टर जो बन रहा था वहां, कि आप हमें डिग्री दिखाइए आपकी। डिग्री पर लड़ाई थी, डिग्री पर लड़ाई। जो कैंसर के मरीजों को दवाई दे रहा था, और कई मरीज वहां एक्सपायर हुए हैं, मरे हैं उनकी दवाई खाकर,
ये उनका कहना था। शिकायत पे ही वो वहां गए थे। जी। हमारी पार्टी की सोनू रानी शर्मा भी गई थी, कोमल गुर्जर भी गई थी, और वहां सीएमओ साथ था। वो डिग्री देखने गए थे, क्या इसके पास है जो ये कैंसर की दवाई दे रहा है, जिस कैंसर की दवाई अमेरिका तक नहीं बनाई आज तक, वो उसका दावा कर रहा था कि मैं ठीक करूंगा। वहां उन्होंने डिग्री मांगी और वो वहां से भाग गया, छुप गया, डिग्री ना देके। तो उनकी प्लानिंग थी। हम ये नहीं कह रहे कि किस तरह से, जिस तरह प्लानिंग हुई और प्लानिंग देख कर वहां से सीएमओ तो वहां से निकल गया जी। और इसको पकड़ के हाथ पकड़ के, जो मुझे सोनू रानी शर्मा ने बताया कि हाथ पकड़ के वहां जवाब तलब करना शुरू कर दिया उन्होंने। और जवाब तलब शुरू करने पे ऐसा घिराव करा, सैकड़ों लोग वहां आए, अल्लाह अकबर के नारे लगाए और उन्हें अपनी जान बचानी पड़ी। करना कैसे? तो इसको क्या समझ रहे आप? ये तो एक चीर हरण हुआ। हमारी 2 महिलाओं को अगर वहां कोई एक आदमी भी पकड़ ले, जिस तरह का माहौल था, तो जिस तरह से बांग्लादेश में भी झगड़ा हुआ है, एक लड़के को जड़ा के मार दिया, तो वहां उनको जड़ा के मारते और उनको हमारे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। ये झगड़ा हिंदू गुर्जर और मुसलमान का बहुत बड़ा झगड़ा बन गया था। अगर कोमल गुर्जर को और उसको वहां हो जा, ये जो भाजपा की प्लानिंग है वह प्लानिंग पूरी हो चुकी थी जी। ये 3 झगड़े अभी हुए, खास तौर से बहुत जल्दी में। अब हमें इस पर मंथन करना है, विचार करना है। इस पर हमें बड़ी एक रणनीति के तहत एक मीटिंग बुलानी है। हमारी पार्टी गुर्जर समाज को साथ लेकर, बल्कि सहारनपुर को बचाने के लिए, सहारनपुर को बचाने के लिए, इस झगड़े से, हिंदू मुसलमान के झगड़े से बचाने के लिए, क्योंकि सहारनपुर में आज की तारीख में चाहे फर्जी डॉक्टरों का भरमार, झोला छाप का, नकली दवाइयों का, देह व्यापार का, स्मैक का धंधा, नशे का, मिलावटखोरी का धंधा चरम सीमा पर है। और आपको कहूं कि इस कदर वहां रिश्वतखोरी का धंधा हो गया कि लोगों को जान बचानी भारी होगी। इन चीजों पर सब पर मंथन करने के लिए पथिक जनशक्ति पार्टी जल्दी ही इस पर एक मीटिंग बुलानी चाह रहे, आपसे सलाह करके सबसे ही, और तब जाकर इस भाजपा से इसको हटाना पड़ेगा। नहीं तो यहाँ से मार काट का टाइम आ चुका है और मार काट यहाँ भाजपा कराने जारी है। इससे बचाने के लिए और कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। मीटिंग करके इसे बचाना है और भाजपा को सत्ता से बाहर करे बिना यहाँ सुख चैन नहीं मिलेगा। देश सर्वोपरि है, उनकी तरफ से देश भाड़ में जाओ, कोई मरो कोई जियो, सरकार उनकी बननी चाहिए, उनका प्लानिंग यह है। तो इस पे हमें विचार आज किया है वरिष्ठ जी, और जल्दी ही इस पर एक मीटिंग बुलाने का काम करेंगे। तो आपने देखा, हमने इस मुद्दे पर पूरी चर्चा की। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और